हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम समझेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. तो फ्रेंड्स, अगर इसे हिंदी में समझे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना है। एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री है जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, जिसे हम पॉटरी कह देते हैं। तो उसमें कुछ बर्तन बनते हैं। कुछ बर्तन का मतलब हमने एक्स मान लिया, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमने लेट कर लिया एक्स। तो उसके बाद में क्वेश्चन में हमें एक और बात समझनी है कि एक विशेष दिन उन्होंने गौर किया कि जो बर्तनों की जो लागत आई है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा की लागत आई है। यदि उस दिन की लागत हम 90 रुपये मान लें तो फिर हमें बर्तनों की संख्या बतानी है और कितनी लागत आई है वो बतानी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स। हमने रोज़ की संख्या बर्तनों की क्या मानी है, एक्स मानी है। और कॉस्ट क्या मानी है हमने, 2 गुणा एक्स प्लस 3 हमने कॉस्ट मानी है। तो दोनों चीज़ें हमने मान ली। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें टोटल आइटम पता होना चाहिए और एक आइटम की कीमत पता होना चाहिए। तो हम टोटल कीमत निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे। टोटल कॉस्ट कितनी बताई उसने, 90 रुपीज़ बताई है, 90 रुपये। तो इसने 90 रुपये बता दिए और एक आर्टिकल कितना है हमारा, एक्स गुणा और एक आइटम की कीमत कितनी है वो आएगी। यहाँ पर हम इनकी गुणा करते हैं तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आई है इस तरीके से। तो अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, 90 बराबर 2x की घात 2, फिर आएगा प्लस 3x। अब हम इसे लिखेंगे 2x की घात 2 प्लस 3x माइनस का 90, इस तरीके से आएगा बराबर 0। तो ये हमने इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद में अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन बनाने के बाद में सॉल्व कैसे करना मैंने आपको पहले बता दिया। फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर किसके बनाने हैं, पहले बाहर वाले नंबरों की गुणा करनी है, x की पावर 2 के साथ वाले नंबर की करनी है कॉन्स्टेंट टर्म में। तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 180 के अगर हम फैक्टर करें, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं हमारे सामने ये। अब हमें क्या करना है, हमें इतना देखना है कि ये वाला नंबर माइनस का प्लस का, तो माइनस का है तो हमें माइनस करके 3 लाना है। तो हमें ऐसे नंबर रखने हैं जो गुणा करके आ जाए हमारा 180 और माइनस करके आ जाए हमारा 3। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो हम शुरू से उठाते हैं यहाँ से। 2 दूनी 4, 3 12। अगर मान लो एक नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पर 12, दूसरा हो जाता है 15। अगर 15 की 12 में गुणा करेंगे या 12 की 15 में, तो 180 तो हमारा आएगा ही आएगा। ये तो गुणा हो गई, इसके फैक्टर है तो इतना तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर हम पहले नंबर में से दूसरे नंबर को घटा दें तो क्या 3 आ सकता है। तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3 आएगा, ये तो हो गया हमारा। अब हम करते हैं कैसे, 2x की घात 2 ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 15 माइनस 12, बाहर x आ जाएगा माइनस का 90। 180 में लिखना नहीं है, मन मन में मानना है। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ इस तरीके से। अब क्या होगा हमारा यहाँ पर, अब इसे ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, 2x यहाँ हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस का 90। अब हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, यहाँ सिर्फ x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15। तो यहाँ हम कितना लेंगे कॉमन, हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं माइनस का 6। तो अगर हम यहाँ माइनस का कॉमन 6 लें तो किस तरीके से होएगा, तो हमारे यहाँ बच जाएगा 2x, क्योंकि हमें 2x बचाना है ना, तो हमें इस तरीके से कॉमन लेना है। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 6 एकम 6, 6 पंजे 30 आएगा 0, क्योंकि उसके आगे कट भी नहीं सकता ना ये। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है तो मतलब सही है हमारा। तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला ले लेते हैं 2x 15 ब्रैकेट के अंदर, अब दूसरा ब्रैकेट के बाहर वाला ले लेते हैं, बराबर 0 कर देंगे। अब ये बराबर 0, ये बराबर 0, 2x प्लस 15 बराबर 0, लाइन खींच देता हूँ, x माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 15, x बराबर माइनस 15/2, x बराबर ये आ जाएगा प्लस का 6। तो एक नोटिस करने वाली बात है जो कि मैं आपको कई क्वेश्चनों में बताता आ रहा हूँ कि हमारे नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिखना है। नेगेटिव वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हमारी आएगी, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ x लिखते हैं, देखो शर्तें क्या है हमारी, अगर एक दिन का आइटम कितना है हमारा x है, तो आइटम कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ आइटम। और अगला देखते हैं हम, जो हमारी पर्टिकुलर डे का जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2 गुणा x क्या है हमारा 6
प्लस 3, यही तो था हमारा। तो 2 छिक्का 12 और 3 हो जाएगा 15। तो दूसरी आ जाती है 15। आइटम हमारे आते हैं 6, कॉस्ट आती है 15। यही हमें निकालना था, जो हमने लेट किया है वो हमें निकालना है। बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बढ़िया तरीके से समझना है। वापस से आपको ये रिज्यूम करके बार बार देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है।